हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय क्लास। जैसा कि आपको थंबनेल से क्लियर हो गया होगा कि आज हम करेंगे 11th क्लास एक्सरसाइज 14.1 प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग टू आवर क्लास, लेट अस हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल थॉट। द मैन हु डज नॉट रीड बुक्स हैज नो एडवांटेज ओवर द वन हु कैन नॉट रीड देम। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर हमें एक पढ़े लिखे इंसान हैं और हमें लगातार अपनी स्टडीज को और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहिए बाय रीडिंग द बुक्स। क्योंकि देखिए, जो भी स्किल है वो टाइम के साथ निखरती चली जाती है अगर हम उसके कंटिन्यूस टच में रहते हैं, और अगर हम उसके कंटिन्यूस टच में नहीं रहेंगे तो वो टाइम के साथ साथ डिटेरियोरेट होती चली जाएगी, खत्म होती चली जाएगी। तो चलते हैं अपनी लेक्चर की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने 10th क्लास में कुछ एक बेसिक नॉलेज तो ले ही ली है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए एक बार इसकी थोड़ी सी एक क्विक रिवीजन करा देते हैं। कुछ एक जो टर्म्स हैं हमारे पास, देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट हमें पता है, ए प्रोसेस विद ए वेल डिफाइंड सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स where the outcomes of any particular trial is not known in advance। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम मान लीजिए एक डाइस को फेंकते हैं। डाइस को जब हम फेंकते हैं उसके अंदर हमारे पास जो है इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 नंबर तक हमारे पास उसमें जो है मार्किंग होती है। अब जब हम उसको फेंकते हैं तो उसके अंदर पॉसिबल आउटकम्स, एक कोई ना कोई आउटकम तो होगा, ठीक है ना, पॉसिबल आउटकम्स वेयर द आउटकम्स ऑफ एनी पर्टिकुलर ट्रायल इज नॉट नोन इन एडवांस। लेकिन जब भी हम फेंकते हैं हमें पहले से कभी पता नहीं होता कि इसमें क्या आएगा, ठीक है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है सैंपल स्पेस। अब देखिए स्टूडेंट्स, sample space of an experiment is the set of all the possible outcomes of that experiment। भी उस एक्सपेरिमेंट में जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उन सब का अगर हम सेट बना दें तो वो सैंपल स्पेस बन जाता है। जैसे ऊपर वाला एग्जांपल हमने डाइस का लिया था, देखिए मान लीजिए उसी का सैंपल स्पेस अगर हम बनाएं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो ये इसका सैंपल स्पेस, राइट। इवेंट, एन इवेंट इज द सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, इट इज ए सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। देखिए इवेंट क्या है, सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए हमने एक डाइस फेंकी, उसमें एक 2 आ गया, ठीक है ना, तो दैट इज एन इवेंट। उसमें 3 आ गया, दैट इज एन इवेंट। उसमें 6 आ गया, दैट इज एन इवेंट, ठीक है ना। वो सारे के सारे हमारे पास इवेंट हैं। और ये देखिए, ये सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस था इसका, ये इसी के अंदर के एलिमेंट हैं हमारे पास, है ना, इसी के अंदर के हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ये 2 3 6 कुछ भी आए सैंपल स्पेस में ही रहता है, राइट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, two events are said to be mutually exclusive if they can't occur simultaneously, if the occurrence of one precludes the occurrence of other, if their intersection is empty। दो इवेंट, सिंपल तरीके से याद रखिए कि दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे, अगर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है ना, if their intersection is empty। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या थे हमारे पास, मान लीजिए कुछ इवेंट्स हैं हमारे पास E1 E2 E3 En आर द इवेंट्स ऑफ ए सैंपल स्पेस S। सैंपल स्पेस इसका S है। अगर इन सब का यूनियन हम कर दें, E1 E2 E3 En, इन सब का हम यूनियन कर दें और वो S के बराबर आ जाए,
तो इन इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है ना। अगर सभी इवेंट्स जितने अंडर कंसिडरेशन हमारे पास हैं उनका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए तो हमारे पास वो इवेंट्स क्या कहलाते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट, राइट। इसके बाद हमारे पास थी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है, नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवर ऑफ द इवेंट ई, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इस जो इवेंट है इसके फेवर में कितने हमारे पास, नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवर ऑफ ई, ई के फेवर में जितने इवेंट हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है ना। यह सिंपल तरीके से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, या एग्जॉस्टिव केसेस, एग्जॉस्टिव केसेस भी हम इसको कह सकते हैं या टोटल नंबर ऑफ केसेस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये सिंपल सी डेफिनेशन हमने की थी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू ई एंड डिवाइडेड बाय एग्जॉस्टिव केसेस। जो भी इवेंट के हम अबाउट देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी, तो उसके हिसाब से ये चीज हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद है अगले हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट्स। देखिए इम्पॉसिबल इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, जैसे हम कह देते हैं कि ये चीज तो इम्पॉसिबल है बिल्कुल, यानी कि जीरो है इसकी तो प्रोबेबिलिटी, तो यानी कि बस यही चीज है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है वो इम्पॉसिबल इवेंट। यानी इम्पॉसिबल इवेंट में क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जीरो हो जाएंगे और नीचे चाहे जो मर्जी हमारे पास कोई नंबर आ जाए, नॉन जीरो नंबर, तो वो हमारे पास हो जाता है इम्पॉसिबल इवेंट्स, यानी कि जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो, जिसके होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास जीरो होती है। श्योर इवेंट्स, श्योर इवेंट वो होता है जिसके होने की 100% प्रोबेबिलिटी होती है, जिसके होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 100% होती है, और 100% को हम प्रोबेबिलिटी में 1 लिखते हैं और 0% को प्रोबेबिलिटी में हम 0, ठीक है ना। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है और जो श्योर इवेंट्स होता है, डेफिनेट इवेंट होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 होती है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कुछ नहीं है, जस्ट हमारे पास मान लीजिए कोई इवेंट है ई, तो ई डैश क्या हो जाएगा, नॉट ई, यानी कि सैंपल स्पेस में से हम क्या करेंगे, ई को माइनस कर देंगे, बस जस्ट नॉट ई याद रखिए आप। अगर दो इवेंट में हमारे पास आता है ए और बी, तो वो हमारे पास होता है ए यूनियन बी। अगर दो इवेंट्स के अंदर हमारे पास आता है ए एंड बी, तो वो होता है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। ए बट नॉट बी को हम लिखते हैं, ए बट नॉट बी होता है ए माइनस बी या ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो ये चीजें हैं हमारे पास, इनको ध्यान में रख के अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, 14.1 का पहला क्वेश्चन है, देखिए जैसे हमारे पास a die is rolled, let E be the event that the die shows 4 and F be the event that the die shows an even number. Okay, are E and F mutually exclusive? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन अभी अभी हमने क्या कही थी कि अगर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो वे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। अब देखिए डाई शोज 4, एक डाई को रोल किया वो 4 शो कर दिया, ई है एक इवेंट, ई क्या है हमारे पास 4, ओके। और एफ क्या है, डाई शोज एन इवन नंबर, एफ क्या है, डाई शोज एन इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन से आ सकते हैं डाइस पे, दैट इज 2, 4 एंड 6। अब क्या ये ई इंटरसेक्शन एफ अगर हम देखें क्या ये एम्प्टी है, इट इज नॉट एम्प्टी, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, ई इंटरसेक्शन एफ में एक एलिमेंट आ रहा है कॉमन जो कि 4 है। So that means E and F are not mutually exclusive
इवेंट्स। सैंपल स्पेस इसका वही बनेगा जो अभी हमने बताया था 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। ये इवेंट्स डिस्क्राइब करने हैं। ए नंबर लेस देन 7, एक नंबर लेस देन 7। देखिए पहले तो सैंपल स्पेस इसका हो जाएगा, एक डाइस फेंकी है तो सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ओके, अब ए नंबर लेस देन 7, 7 से छोटा कोई नंबर डाइस पे कौन कौन सा आ सकता है? देखिए 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6, ये नंबर आ सकते हैं। ये सैंपल स्पेस ही बन गया, यानी कि जो पहला ए है वो बन जाएगा एस के बराबर। ए नंबर ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा कोई नंबर, 7 से बड़ा कोई नंबर है ही नहीं इसमें। देखिए 6 तक ही नंबर सारे खत्म हो रहे हैं, तो 7 से बड़ा एम्प्टी। ए मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल देखिए, एक तो ये 3 पड़ा है और एक ये 6 पड़ा है, ये आ जाएंगे 3 के मल्टीपल। अगला है डी, ए नंबर लेस देन 4, एक नंबर जो है 4 से छोटा हमने लेना है। ए नंबर लेस देन 4 क्या हो जाएगा? 1 2 और 3, दैट इज दिस वन। एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, इवन नंबर ग्रेटर देन 4 सिर्फ एक ही है यहाँ पे, 6। ठीक है, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं यहाँ पे ये हमारे पास। उसके बाद है ए नंबर नॉट लेस देन 3, एक ऐसा नंबर जो 3 से छोटा ना हो। 3 से छोटा ना हो का मतलब है 3 से बड़ा या इक्वल हो। ठीक है ना, या तो 3 के इक्वल हो या फिर 3 से बड़ा हो। 3 4 5 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस। इसके बाद उसने कुछ और चीजें हमें कही हुई हैं कि ये निकाल के दिखाइए। देखिए फाइंड ए यूनियन बी, पहले हम इसको साफ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहली चीज हमारे पास इसने पूछी है ए यूनियन बी। ये देखिए ए पड़ा है और बी पड़ा है। अब देखिए ए यूनियन बी क्या होगा, बी में तो कुछ है ही नहीं, तो ए यूनियन बी ए के ही इक्वल आ जाएगा हमारे पास। 1 2 3 4 5 6, राइट, दिस वन। और ए इंटरसेक्शन बी, अब देखिए ए और बी, बी में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा? एम्प्टी। ओके, नेक्स्ट है बी यूनियन सी। ये देखिए ये बी है और ये सी है, बी में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये हमारे पास सिर्फ सी के ही एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, 3 6। ओके, उसके बाद पूछा है उसने ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ, ये देखिए ये पड़ा है ई, ये पड़ा है एफ। इसका अगर हम इंटरसेक्शन देखें यानी कि इन दोनों में कॉमन देखें, तो ये 6 दोनों में कॉमन है हमारे पास, तो इट विल बी योर 6। इसके बाद उसने पूछा है डी इंटरसेक्शन ई। देखिए डी इंटरसेक्शन ई, डी और ई, ये है डी हमारे पास और ये है ई, इनके अंदर क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। डी इंटरसेक्शन ई इज एम्प्टी, नथिंग इज कॉमन। ए माइनस सी, नेक्स्ट इज ए माइनस सी, ए में से सी माइनस करना है, तो ए में से सी माइनस करेंगे। देखिए ए पड़ा है और ये सी पड़ा है, ए माइनस सी, यानी ए में से वो एलिमेंट घटा देंगे जो ए और सी दोनों में कॉमन है। तो यहाँ देखिए 3 और 6, यहाँ से ये 3 और 6 हट जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 4 5, ये आ जाएगा हमारे पास ए माइनस सी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे डी माइनस ई। डी माइनस ई देखिए क्या है, डी है हमारे पास 1 2 3 और ई है 6, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डी में से कुछ भी जो है कम नहीं होगा, एज इट इज आ जाएगा। डी माइनस ई विल बी 1 1 2 3, राइट। ये सेट थ्योरी में हमने ये चीजें की थी ना, तो वही चीज है ये बेसिक्स। ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ये देखिए ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ये निकालना है हमने।
तो ई है हमारे पास 6, ओके, और एफ है हमारे पास 3 4 5 6, राइट। अब एफ कॉम्प्लीमेंट चाहिए, एफ कॉम्प्लीमेंट कर दो। एफ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सैंपल स्पेस में से एफ को माइनस कर देंगे, सैंपल स्पेस में से एफ को माइनस करेंगे, 3 4 5 6 गया, 1 2 रह गया, एफ कॉम्प्लीमेंट ये आ गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दो, इसका और इसका, ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी कॉमन नहीं है तो ठीक है, राइट। तो उसके बाद एफ डैश निकालना है, एफ डैश जो है एफ कॉम्प्लीमेंट, या फिर हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट है ना, ये ई माइनस एफ भी होता है, ठीक है ना, ई में से एफ माइनस कर देंगे हम। तो ई में से एफ जब माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये एक 6 है, ये 6 यहाँ पे एफ में भी है, तो ये 6 में से 6, ये एक ही एलिमेंट था वही खत्म हो गया इसमें से, तो ये एम्प्टी आ जाएगा, ठीक है ना। यही ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट भी होता है। अभी अभी देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये फॉर्मूला हमने किया था, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए माइनस बी, ए बटा, ठीक है ना, ये वही चीज यूज हो रही है हमारी। अब देखिए जरा, an experiment involves rolling a pair of dice and recording the number that comes up. Describe the following events. अब देखिए सबसे पहले तो ये देखिए पेयर ऑफ डाइस आ गया यहाँ पे, अब तक तो हम एक डाई फेंक रहे थे, अब पेयर ऑफ डाइस आ गया। पेयर ऑफ डाइस मतलब कि 2 डाइस आ जाएंगे अब, ठीक है ना। उनका सैंपल स्पेस देखिए, जब एक डाइस थी उसका सैंपल स्पेस हमारे पास सिंपल आ रहा था, ये 1 2 3 4 5 6, लेकिन जब 2 डाइस आ जाएंगे तो यहाँ सैंपल स्पेस थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये देखिए सैंपल स्पेस इस तरीके से आ जाएगा, इसको मैं बताता हूँ आपको सिंपल तरीके से लिख के, देखिए कैसे लिखना है हमने सैंपल स्पेस। पहली डाइस फेंकी 1 आ गया, दूसरी डाइस फेंकी, मान लीजिए उस पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। यानी पहली डाइस में 1 आएगा तो दूसरी डाइस में ये सारी चीजें आ सकती हैं। अब पहली डाइस में जरूरी तो नहीं 1 आएगा, 2 भी आ सकता है। अगर पहली में 2 आ गया तो दूसरी में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है ना। अब पहली डाइस में 1 और 2 तो हमने ले लिया, पहली डाइस में 3 भी तो आ सकता है, 3 आ सकता, और दूसरी में 1 आ सकता है, फिर दूसरी में 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। उसके बाद पहली डाइस में 4 आ सकता है और दूसरी में 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, पहली में 5 आ सकता है आएगा, तो दूसरी में 1 आ सकता है, 5 2 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और 6 आ सकता है। और लास्टली अगर पहली डाइस में 6 आ गया तो दूसरी में 1 2 3 4 5 6, ये देखिए ये बन गया इसका सैंपल स्पेस। अगर 2 डाइस को हम फेंकते हैं तो इसके अंदर हमारे पास 6 इंटू 6 36 जो है एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ पे देखिए चाहे गिन लीजिए इनको, ये 36 आएंगे। अब देखिए चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। ए इवेंट है सम इज ग्रेटर देन 8, इसमें सम जो है 8 से ग्रेटर देन आए,
अब देखिए सम ग्रेटर देन 8 आएगा। अगर हम लें 1, अगर पहली डाइज में 1 लें तो दूसरी में मैक्सिमम 6 आ सकता है, तो इनका सम 7 होगा, यानी कि 1 अगर हमारे पास है तो इनमें से तो कुछ भी नहीं आएगा यहाँ। ठीक है ना, अगर ये 1 है हमारे पास यहाँ तो इनमें से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि ये चीजें तो हमने यहाँ से डिस्कार्ड कर दी, ये चीजें नहीं आ सकती, क्योंकि इनमें सम जो है 8 चाहिए हमें। सम इज 8 ग्रेटर देन 8, सॉरी ग्रेटर देन 8 चाहिए, 8 से बड़ा चाहिए। तो देखिए, अब देखिए इसमें ये देखिए 3 आ रहा है सम, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, लेकिन ग्रेटर देन 8 चाहिए। यहाँ 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है। ये देखिए यहाँ आया हमारे पास 9, तो सबसे पहले हमने इसको लिख लिया। फिर अगला देखिए ये 4 1 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, यहाँ फिर से आ गया हमारे पास 9, ये भी हमने लिख लिया। यहाँ आ गया हमारे पास 10, ये भी हमने लिख लिया। फिर ये 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, ये आया 9, ये भी हमने लिख लिया 5 4। ये 10 बन गया सम, ये भी हमने लिख लिया 5 5। ये 11 बन गया, ये देखिए ये 11। 6 1 7 बना, ये 8 बना, फिर ये 9 बना, देखिए ये 8 से बड़ा, ये लिख लिया। फिर ये 10 बना, ये लिख लिया। फिर ये 11 बना, ये लिख लिया। फिर ये 12 बना, ये देखिए ये बन गया हमारे पास ए के सारे एलिमेंट। इसमें से हम ढूंढते गए और यहाँ पे लिखते गए, जो भी 8 से बड़ा आता गया पेयर ऐड करके उसको हम यहाँ लिखते गए, और ये हमारे पास ए बन गया, सेट ए। राइट, अब देखिए अगली चीज हमने क्या लिखनी है, बी। बी क्या है, टू अकर्स ऑन आइदर साइड। टू अकर्स ऑन आइदर साइड, किसी भी साइड, साइड मतलब कि दो डाइस फेंक रहे हैं ना, किसी भी डाइस पे 2 आ सकता है। ठीक है ना, तो हो जाइए पहले की तरह शुरू। ये देखिए ये बी हमने बनाया, देखिए इसमें 2 नहीं आ रहा, इसमें 2 आ रहा है, तो इसको हमने लिख लिया। ये देखिए ये लिख लिया यहाँ पे 1 2। इसमें 2 नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, तो ये देखिए ये भी हमने लिख लिया 2 1। इसमें आ रहा है, देखिए ये भी हमने लिख लिया। 2 वाले सारे आ जाएंगे, देखिए 2 3 2 4 2 5 2 6, 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है ना, इसके बाद देखिए इसमें आ रहा है 3 2, ये लिख लिया हमने। उसके बाद जो है 2 आ रहा है हमारे पास इसमें 5 2 में, ये लिख लिया। और उससे पहले शायद ये 4 2 में भी आ रहा है, तो ये भी लिख लिया। और उसके बाद हम ढूंढते चलते हैं, यहाँ ये आ रहा है 6 2 में। ठीक है ना, इसके बाद कहीं भी 2 नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास बन गया बी सेट। ठीक है ना, इधर जो है डाई पे हमारे पास 2 आना था, तो ये बना दिया हमने। ओके, अब देखिए नेक्स्ट सी हमने बनाना है कि क्या कहता है, द सम इज एट लीस्ट 7। कम से कम 7 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 12 भी हो सकता है, यानी कि 6 और 6, एंड ए मल्टीपल ऑफ 3। देखिए सम कम से कम 7 होना चाहिए और 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। राइट, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो पहले तो हम ढूंढते हैं 7, जो एटलीस्ट 7, कम से कम 7 होना चाहिए। ये देखिए ये 2 है, ये नहीं लेंगे। ये सम जो है 3 है, सम 4 है, सम 5 है, सम 6 है, सम 7 है, सम 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ये देखिए 7 तो है, 7 से बड़ा है, देखिए 7 है एटलीस्ट 7, लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है। ये 8 है, लेकिन ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। 4 5 6 7, ये 7 तो है लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है।
ये 8 है लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है। ये 9 है, ये देखिए, ये 7 से बड़ा भी है, एटलीस्ट 7 यानी 7 के इक्वल या उससे बड़ा भी है, और 9 3 का मल्टीपल भी है। तो सबसे पहले हमने ये लिखा। इसके बाद है 4 1 5, ये भी नहीं है। ये 6, ये भी नहीं है। 7 से छोटा है ना। 7, ये 7 तो है लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है। ये 8 है लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है। ये 4 और 5 9, ये आएगा एक। देखिए 3 का मल्टीपल भी है और जो एटलीस्ट 7 वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। 10, ये 7 से बड़ा है लेकिन एटलीस्ट 7 से बड़ा है लेकिन 10 3 से मल्टीपल नहीं है ये 3 का। 5 और 1, ये 7 से छोटा है। ये 7 के इक्वल तो है लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है। ये 8 है लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है। ये 9 है, ये देखिए 5 4, ये आ गया। ये 10 है लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है। ये 11 है लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है। ये 7 है, 3 का मल्टीपल नहीं है। ये 8 है लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है। ये 9 है देखिए, और 3 का 7 से एटलीस्ट 7 वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। द सम इज एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। ये 10 है लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है। ये 11 है लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है। ये देखिए 12 है, 3 का मल्टीपल भी है, और एटलीस्ट सम एटलीस्ट 7, सम इज एटलीस्ट 7 वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखा यहाँ से हमने कैसे निकाल लिया। तो ये हमारे पास बन गया सी, राइट। अब अगली जो चीज इसने पूछी है वो पूछी है कि ये जो ए बी सी हमने बनाए हैं, ये ए बी सी जो यहाँ से हमने बनाए हैं, इनमें से कौन से पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पता है ना हमें, कि जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आए। आप देखिए यहाँ से हमारे पास ये सारे के सारे यहीं पड़े हुए हैं। ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी अगर हम करके देखें, देखिए क्या इनमें कुछ भी कॉमन आता है। ये देखिए अगर हम इनको चेक करें, ए को और बी को, ये देखिए इनमें कुछ भी हमारे को कॉमन नहीं मिलेगा। इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है। अगर फिर हम बी को और सी को देखें, देखिए बी में ये एलिमेंट पड़े हैं और सी में ये एलिमेंट पड़े हैं, इनमें भी हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, ये भी एम्प्टी है। जब बात करते हैं हम ए और सी की और ए की, तो यहाँ देखिए यहाँ कुछ एक एलिमेंट हमें कॉमन मिल जाएंगे, जैसे कि 3 6। पहला एलिमेंट हमें यहाँ पे मिलेगा 3 6 कॉमन। ये देखिए इसमें भी है, इसमें भी है। ये 4 5 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है ना। 5 4 इसमें भी है, इसमें भी है। 6 3 इसमें भी है, इसमें भी है। 6 6 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है ना। यानी कि ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं, जितने मैंने यहाँ पे मार्क किए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये और ये 5 एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे इसके इंटरसेक्शन में। ये इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं होगा। तो देखिए इवेंट्स ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, और बी और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, लेकिन सी और ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है ना। सी एंड ए आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, राइट। बस ये इस तरीके से हमने सिंपल तरीके से इनको देख लेना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे हमारे पास है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। 3 कॉइन को एक बार टॉस किया गया है। तो देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सैंपल स्पेस बनाना। 3 कॉइन को अगर हमने टॉस किया है, 3 कॉइन को अगर टॉस किया है, तो सैंपल स्पेस देखिए क्या बनेगा। देखिए या तो तीनों में हेड आएगा, ठीक है ना, या फिर 2 में हेड आएगा और 1 में टेल, और या फिर हेड टेल हेड, या फिर टेल हेड हेड, ठीक है ना, या फिर हेड टेल टेल, या फिर टेल हेड टेल, या फिर टेल टेल हेड, या फिर टेल टेल टेल। देखिए इसको याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि देखिए 3 हेड आ रहे हैं,
उसके बाद अगले 3 में 2 हेड आ रहे हैं, उसके बाद अगले 3 में 1 हेड आ रहा है, ठीक है ना। ये हेड अपनी पोजीशन बदलता जा रहा है, ये और अगले उसमें एक में 0 हेड आ रहा है। तो इसको ये याद रखने का तरीका है, पहले 3 हेड को लिखिए, फिर 2 हेड की जितनी भी अरेंजमेंट है सारी लिख दीजिए, फिर 1 हेड की जितनी भी अरेंजमेंट है सारी लिख दीजिए, फिर 0 हेड की, और ये हमारे पास बन जाएगा इसका सैंपल स्पेस। तो इस तरीके से हमने इसको याद रखना है। ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो देखिए 3 कॉइन्स है ना, तो यहाँ पे ये याद रखिए, अगर हमारे पास एक कॉइन है तो हमारे पास सैंपल स्पेस में 2 एलिमेंट आएंगे, हेड या टेल। अगर हमारे पास 2 कॉइन है तो 2 का स्क्वायर 4 एलिमेंट आएंगे। अगर हमारे पास जैसे अब 3 कॉइन है, ये 3 कॉइन है तो 2 की पावर 3 8 एलिमेंट्स आएंगे हमारे सैंपल स्पेस में। गिन लीजिए आप, देखिए ये 8 ही बन रहे हैं। अब आ जाइए, देखिए लेट ए डनोट द इवेंट दैट 3 हेड्स शो। एक ऐसा इवेंट है ये ए जिसमें 3 हेड शो हो रहे हैं, तो हम लिख देंगे 3 हेड, बताओ किस में शो हो रहे हैं, बस ए एक इसमें शो हो रहे हैं, तो ए आ जाएगा एच एच एच। देखिए ए आ गया हमारे पास एच एच एच। नेक्स्ट देखिए क्या है, बी। बी में देखिए क्या है, बी डनोट द इवेंट दैट 2 हेड्स एंड 1 टेल शो। 2 हेड एंड 1 टेल शो, तो नेक्स्ट है जैसे 2 हेड्स एंड 1 टेल। अब 2 हेड्स एंड 1 टेल देखिए, 2 हेड्स एंड 1 टेल, एक तो ये है, एक ये है, एक ये, ठीक है ना। बस ये 3 लिख देंगे हम इसमें, एच टी एच और टी एच एच। ये देखिए ये लिख दिए गए हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, सी डनोट द इवेंट 3 टेल्स शो। 3 टेल्स, ये बस एक इवेंट आ जाएगा टी टी टी। ये देखिए ये आ गया हमारे पास टी टी टी। नेक्स्ट डी क्या है, ए हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन। पहले कॉइन पे हेड आना चाहिए, पहले कॉइन पे हेड आना चाहिए, अगले पे कोई दिक्कत नहीं है, और किसी पे चाहे हेड आए चाहे टेल। देखिए एक तो ये इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है पहले पे हेड, एक इसमें आ रहा है पहले पे हेड, एक इसमें आ रहा है, बाकी किसी में नहीं। ये 4 हैं, देखिए एच एच एच, एच टी एच और एच टी टी। ये देखिए ये 4 इवेंट आ गए, ठीक है ना। बस इस तरीके से हमने इनको ऑब्जर्व करना है। अब यहाँ से देखिए अगली चीज हमारे पास है, विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड विच इवेंट्स आर सिंपल एंड कंपाउंड। तो पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का देखते हैं, ये हमने देखा हुआ है ना कि जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाए वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिनका ना आए वो नहीं। अब देखिए इसने यहाँ पे देखा ए और बी, ए और बी में क्या कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो ये एम्प्टी। ए और सी में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, ये भी एम्प्टी। ए और डी में देखिए ए है और डी है, ये वाला एलिमेंट कॉमन है, तो ये नॉट एम्प्टी। बी और सी में कुछ नहीं कॉमन है, बी और डी में कुछ जो 2 एलिमेंट कॉमन है, ये देखिए एक तो हमारे पास बी और डी में, ये है बी और ये है डी। इसमें एक तो हमारे पास एच एच टी दोनों में है, और एक जो है इसमें एच टी एच दोनों में, तो ये 2 एलिमेंट ये नॉन एम्प्टी हो गए। सी और डी में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी ए सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, बी सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सी डी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ए डी और बी डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ए डी एंड बी डी आर नॉट म्यूचुअली राइट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है ना। तो ये चीज यहीं पे हमारे पास जो है आ जाती है, ए बी ए सी एंड बी सी एंड सी डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बट ए बी एंड बी डी आर नॉट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं
विच जो हमारे पास इवेंट्स आर सिंपल। तो स्टूडेंट्स आपने बस ये याद रखना है, इफ एन इवेंट हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑफ ए सैंपल स्पेस। देखिए सैंपल स्पेस में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, अगर किसी इवेंट में सिर्फ एक पॉइंट आ रहा है उसमें से तो वो सिंपल इवेंट है, और अगर उसमें मोर देन वन सैंपल पॉइंट आ रहा है तो वो कंपाउंड इवेंट है। बस देखिए अब इसमें यहाँ से सिंपल सी बात है, ये देखिए ए है, सिर्फ एक सैंपल पॉइंट आ रहा है, और सी में भी सिर्फ एक सैंपल पॉइंट आ रहा है, तो ए और सी है हमारे पास सिंपल इवेंट्स। और देखिए बी में 3 आ रहे हैं और डी में 4 आ रहे हैं, यानी कि एक से ज्यादा, बी एंड डी आर कंपाउंड। बस ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 5, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब 3 कॉइन्स टॉस किए हैं, देखिए तो ये सैंपल स्पेस बन गया हमारे पास, अभी अभी हमने सिखाया था आपको। अब हमने देखिए 3-4 चीजें लिख के बतानी है इसको। पहली है 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसमें से 2 ऐसे इवेंट छांटने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों। अब देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या है, ऐसी चीजें छांट लेंगे जो कि जिनका इंटरसेक्शन जो है एम्प्टी हो। अब देखिए मान लीजिए कुछ भी छांट लीजिए, जैसे ये इसने है A is getting no heads and B is getting no tails, यानी कि A में आगे सारे TTT और B में आगे सारे HHH। अब देखिए अगर हम A इंटरसेक्शन B करें तो ये एम्प्टी आता है। तो जरूरी नहीं है हमने यही वाला लेना, देखिए हम और एग्जांपल भी इसमें ले सकते हैं। मान लीजिए हम A को ले लें HHH, HHT, HTH, ठीक है ना। मान लीजिए हमने A ये ले लिया और B हमने ले लिया THT, TTH और TTT, ठीक है। अब देखिए इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, ये भी डिसजॉइंट है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही, यहाँ से आप बहुत सारे एग्जांपल निकाल सकते हो डिसजॉइंट सेट्स के। ओके, तो एक यहाँ पे ये दे ही दिया इसने। उसके बाद सेकंड है, देखिए हमारे पास 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब इसने इसको 3 पे लाके खड़ा कर दिया, जैसे पिछला अपन 2 पे देखा था ना, अब 3 पे देखेंगे। लेकिन अब की बार साथ के साथ ये भी कह रखा है उसने एग्जॉस्टिव भी होने चाहिए। अब देखिए 3 इवेंट्स उसने क्या किए, ए इज गेटिंग नो हेड्स, यानी कि टेल 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 आगे, और बी उसने ले लिया एग्जैक्टली 1 हेड जिसमें सिर्फ एक हेड हो, और सी उसने ले लिया एटलीस्ट 2 हेड जिसमें 2 हेड हो। अब देखिए सारे के सारे उसने यहाँ पे हमारे पास कवर कर लिए, एटलीस्ट 2 हेड्स, एग्जैक्टली, देखिए यहाँ एग्जैक्टली है 1 हेड, इनमें तो एग्जैक्टली 1 हेड होगा, इसमें एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 2 होंगे और ज्यादा से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। एटलीस्ट अगर आ गया ना ये वर्ड एटलीस्ट, तो यहाँ पे ये याद रखना है आपने, एटलीस्ट 2 लिख रखा है जैसे यहाँ पे, तो इसका मतलब है कम से कम 2 तो होंगे ही, 3 भी हो सकते हैं हेड। अगर यहीं एटलीस्ट उसने 1 लिखा होता तो इसका मतलब होता कम से कम एक हेड तो होगा ही होगा, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये होता है एटलीस्ट का मतलब हमारे पास। तो यहाँ देखिए 2 तो है ही है और 3 भी है, 3 भी हो सकते हैं, 3 हेड और 2 हेड वाले सारे आ गए इसमें, एटलीस्ट 2 हेड। अब देखिए कुछ भी नहीं बचा इसमें, देखिए इनमें कॉमन कुछ नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी अगर करें एम्प्टी, बी इंटरसेक्शन सी अगर करें एम्प्टी, सी इंटरसेक्शन ए अगर करें एम्प्टी, ठीक है ना। हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव के लिए क्या था, अगर हम इनका यूनियन करें, अगर इन सारे एलिमेंट को जोड़ दें, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे के सारे आ गए, ये 8 एलिमेंट सैंपल स्पेस में थे ना, ये सारे के सारे इसमें आ गए, तो इनका यूनियन जो है एस बन जाएगा सैंपल स्पेस। तो इसका मतलब ये देखिए यहां से तो आ गए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और यहां से ये आ गए एग्जॉस्टिव, ठीक है ना। एग्जॉस्टिव की डेफिनेशन बताई थी ना हमने, इंटरसेक्शन तो इनका एम्प्टी आ गया तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, और इनका यूनियन सारों का सैंपल स्पेस के बराबर आ गया तो ये एग्जॉस्टिव हो गए। तो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव केस एग्जांपल। ओके,
नेक्स्ट हमने बताना है टू इवेंट्स दैट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऐसे इवेंट दो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो। अब देखिए ए उसने ले लिया गेटिंग 3 हेड्स, बी ले लिया गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, और इनको जब इंटरसेक्शन किया तो ये देखिए ये कॉमन आ गया, ये दोनों में ये कॉमन है, तो ये नॉट एम्प्टी आ गया, तो देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, राइट। नेक्स्ट कह रहा है वो टू इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। देखिए यहाँ इसने एग्जांपल ले लिया है, ए ले लिया है एग्जैक्टली 1 हेड और बी ले लिया एग्जैक्टली 1 टेल, तो ये दो इवेंट ले लिए हैं। अब देखिए इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आ गया लेकिन इनका यूनियन एस नहीं आया। अब देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। अब ये देखिए मान लीजिए मैं ए ले लेता हूँ, इनमें से कुछ, जैसे एच 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 ले लेता हूँ और बी जो है टी 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 ले लेता हूँ। अभी भी देखिए इंटरसेक्शन इनका एम्प्टी है और यूनियन इनका एस के बराबर नहीं है, तो ये एग्जाम्पल भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से कुछ भी एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। 3 इवेंट्स दैट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। 3 इवेंट कर दिया उसने 2 की बजाय। अब देखिए ए में उसने लिया है गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स, बी में लिया है गेटिंग 1 हेड एंड 2 टेल्स, गेटिंग 1 टेल एंड 2 हेड्स। अब ये ले लिए। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए अगर हम करें तो एम्प्टी आएगा और इनका यूनियन एस के बराबर नहीं आएगा, ठीक है ना। एस के बराबर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इनमें एक एलिमेंट टी 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 गायब है, इनों में ही नहीं है टी टी टी, ठीक है ना। इसी तरीके से हम और भी कुछ एग्जांपल अपने हिसाब से बना के ट्राई कीजिएगा आप। देखिए क्वेश्चन 6, टू डाइज आर थ्रोन, द इवेंट्स ए बी सी आर एज फॉलोज, ए गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। अब देखिए टू डाइज आर थ्रोन, हमको इसका सैंपल स्पेस बनाना आता है, 36 एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे सैंपल स्पेस में। गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, पहली डाई पे इवन नंबर, इवन मतलब 246 आएगा पहली डाई पे। तो देखिए हम ए को कैसे बना सकते हैं, ए में क्या क्या आ जाता है 2 1, देखिए दूसरी डाइस पे उसने कुछ नहीं कहा, पहली पे इवन आना चाहिए, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, क्लियर है। अब अगला इवन क्या है 4 2, तो 2 वाले तो ले लिए हमने सारे, 4 1 4 2, ऐसे ही करते करते 4 6, फिर 6 वाले ले लेंगे, 6 1 6 2, और चलते चलते 6 6 तक पहुंच जाएंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारा ए। देखिए ऐसे बनाना है, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो इसने बनाया हुआ है, तो यहाँ उसने, चलिए हम ही लिख देते हैं यहाँ पे इसको, गेटिंग ए फर्स्ट इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। तो ये देखिए ए गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। उसके बाद अगला इवन नंबर है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ओके, ये देखिए क्या लिखा था उसने, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, ये बन गया हमारा ए। बी क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। देखिए अब अकॉर्डिंगली
बी हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए बी, बी विल बी ऑड नंबर। अब ऑड कौन कौन से हैं, 1, 3 और 5, है ना। पहले एक वाले लिख लेंगे हम इसमें सारे के सारे। एक वाले जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 1। देखिए सेकंड वाली में जो मर्जी आ सकता है, पहली में ऑड आना चाहिए। 1 3 1 4 1 5 1 6। तो ये देखिए, ये हमने सारे के सारे इसके बी के लिख दिए। पहला नंबर ई ऑड है, ऐसे ए में था पहला नंबर इवन। अब देखते हैं सी क्या है हमारे पास। सी है गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस लेस देन इक्वल टू 5। डाइस के जो नंबर आएंगे उनका सम 5 या उससे छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी लिखते हैं हम यहाँ, सी। तो सी में हमने ये एलिमेंट लिख दिए, देखिए इनका सम जो है 5 या उससे छोटा है। देखिए यहीं से निकाल के लाए हैं हम, इनमें ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा, उसके बाद कोई नहीं आएगा, फिर यहाँ से ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, देन नेक्स्ट इज ये आएगा, बस और कुछ नहीं। बाकी सबका सम जो है 5 से बड़ा होता है। तो ये हमने ए बी सी 3 इवेंट बना लिए, राइट। अब देखो जरा, हमने ए डैश निकालना है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। यानी कि अब यहाँ से देखिए, जरा ध्यान से देखना है थोड़ा सा, कि ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे ए लिखा है, ये हमारे पास बी है, और ये एस है, सैंपल स्पेस। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एस में से ए हटा देंगे, यानी कि नॉट ए। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नॉट ए, मतलब कि ए के एलिमेंट एस में से घटा देंगे। अब ये देखिए, ये एस पड़ा हुआ है ना, ये देखिए, इसमें ध्यान से देखना जरा, इसमें सारे के सारे एलिमेंट वो हैं जिनके आगे इवन नंबर आ रहा है ए में, और एस में सारे के सारे एलिमेंट हैं जिनमें आगे इवन भी आ रहा है और ऑड भी आ रहा है, ठीक है ना। जब हम इस एस में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये जो जिनके आगे इवन नंबर आ रहा है ये सारे हट जाएंगे। यानी कि ये देखिए, ये सारे के सारे यहाँ से कट जाएंगे, ये जिनके ऊपर मैं लाइन लगा रहा हूँ ये सारे के सारे यहाँ से हट जाएंगे, ए ये वाले और ये, ठीक है ना। और जो ये बच गए ये हम इसमें लिख देंगे। अब ध्यान से देखना जरा, ये क्या यही एलिमेंट नहीं है जो बी के हैं, ये सारे के सारे बी के एलिमेंट बच गए। ये देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 1 1 2 1 3 1, है ना, 3 1 3 2 3 4, राइट। तो यानी कि जब हम ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे को क्या मिलेंगे, बी के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम जिसको लिखें ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारे पास जो कटे हुए एलिमेंट हैं ये रह जाएंगे, और बाकी हम इसको लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। हमने जितने भी कटिंग वाले नंबर हैं ये छोड़ के बाकी सारे लिख दिए। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो ये सेट बी के बराबर आएगा। ये देखिए जितने बी में एलिमेंट है ना वही आ रहे, राइट। इसके बाद हमने लिखना है नॉट बी। नॉट बी मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, नॉट बी भी हमारे पास क्या होता है, बी कॉम्प्लीमेंट ही होता है। अब यहाँ से देखिए, फिर से वही चीज ध्यान से देखेंगे हम, कि ये है हमारे पास एस, ठीक है ना। अब देखिए अगर हमने नॉट बी लिखना है, नॉट बी मतलब के बी के जितने एलिमेंट है वो हटा देंगे एस में से, सैंपल स्पेस में से। ये सैंपल स्पेस है, एस में से हम बी हटा देंगे तो नॉट बी आ जाएगा। अब देखिए क्या क्या है, ये 1 1 1, एस में से हमने ये चीजें हटानी है, 1 1 1 2 1 3, जिनके आगे हमारे पास इवन आ रहा है, 3 1 3 2 3 3 3 5 3 6 5 1 5 2 5 3 5 5 5 6, ये चीजें हट जाएंगी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो क्या ये वही चीज नहीं है, ए, जितने भी ए के एलिमेंट है सारे इसमें रह गए, ठीक है ना। तो बी कॉम्प्लीमेंट में हम ये जो कटिंग से बचे हुए एलिमेंट है ये लिख, तो ये हमारे पास आ जाएगा नॉट बी या बी कॉम्प्लीमेंट, सेम चीज है। इसके बाद नेक्स्ट हमने निकालना है ए और बी, यानी कि ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में देखिए,
अब देखिए हमने क्या, अब ये देखिए एक चीज और यहाँ पे देखनी है, ये जो नोट बी आया ये किसके बराबर आया, ये सेट ए के बराबर आया है ना, सेट ए के बराबर। ये देखिए ए में जो एलिमेंट है ना, ये हमारे पास यहाँ पे ये सारे के सारे नोट बी में आ गए। तो जब नोट ए निकाला हमने तो वो सेट बी के बराबर आ गया, और जब हमने नोट बी निकाला तो वो सेट ए के बराबर आ गया। यानी कि ए और बी में जो है दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, और दूसरी बात जब इनका यूनियन करेंगे तो ये सारे के सारे सैंपल स्पेस के एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है ना, जैसे देखिए जब हमने इसमें से बी के एलिमेंट हटाए थे तब हमारे पास ये जो ब्लू लाइन से हमने काट रखे ये कटे थे, और जब हमने इसमें से ए के एलिमेंट हटाए थे तब ये हमारे पास ये कट गए थे। देखिए जो ये रेड लाइन से हमने काटे। अगर हम इन सारों को देखें जोड़ के तो ये सारे के सारे क्या हैं, सैंपल स्पेस ही तो बना रहे हैं, है ना। अगर हम रेड और ब्लू लाइन वाले को देखें सैंपल स्पेस बन रहा है ना पूरे का पूरा। तो बस यही चीज है, अगर हम ए यूनियन बी करेंगे, ए और बी करेंगे तो ये पूरे का पूरा सैंपल स्पेस हमारे पास आ जाएगा, एस के इक्वल आ जाएगा, सैंपल स्पेस के इक्वल। ठीक है ना, ए यूनियन बी इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस, पूरे का पूरे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे ए और बी के, राइट। इसके बाद अगला है हमारे पास ए एंड बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ से देखेंगे अगर हम ए, यहाँ से देखिए नीली लाइन वाले जो हैं बी में हैं और लाल लाइन वाले ए में हैं। देखिए कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है, तो ए और बी में हमारे पास जो है इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाए, राइट, दिस वन। ए बट नॉट सी, ए बट नॉट सी में हमने क्या करना है, ए में से सी माइनस कर देना, ए में से सी को हमने माइनस कर देना है। तो ये देखिए जरा, ए में से जब हम सी को माइनस करेंगे तो ए हमारे पास है ये, यहाँ से देखेंगे जरा, इसको हम थोड़ा कलर चेंज कर, ये देखिए जरा ए में से जब सी को माइनस करें, देखिए इन, ये देखिए 1 1 इसमें है ही नहीं, 1 2 नहीं है, 1 3 नहीं है, 1 4 3 1 3 2 2 1, ये देखिए ये 2 1 है यहाँ पे सी में, तो ये यहाँ से कट जाएगा। 2 2 है, ये यहाँ से कट जाएगा। 2 3 है, ये यहाँ से कट जाएगा। टू, अच्छा जी 4 1 इसमें हमारे पास है, ये भी कट जाएगा। अब ये देखिए ए में से जब हम सी निकालते हैं तो क्या करते थे, जो दोनों में कॉमन चीज है उसको ए में से हटा देते थे, तो ये बस जिस पे क्रॉस लगाया मैंने इसको हटा देंगे हम, तो ये हमारे पास जो ए माइनस सी में आएंगे एलिमेंट वो आ जाएंगे ये 2 4 2 5 2 6 4 2 4 5 4 6 4 5 4 6 6 1 6 6, ये एलिमेंट हमारे पास ए माइनस सी में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है बी और सी, यानी कि बी यूनियन सी। अब देखिए बी और सी ये ज्यादा दूर चले गए, इनको हम एक बार दोबारा लिखते हैं। तो ये देखिए बी और सी हमारे पास यहाँ लिखे हुए हैं, बी यूनियन सी जब हम इसमें करेंगे तो बी और सी के सारे एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। अब यहाँ से देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यहाँ तक तो ये सारे आ गए। इसके बाद आएंगे हमारे पास 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5
3 6, right? After that 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, ये सारे के सारे आ गए। अब आप देखिए जरा, इसमें जो बी में थे ऑड वाले थे सारे के सारे, देखिए ये ऑड वाले तो हमने सारे कवर कर दिए सी के, है ना। ये अब ये इवन वाले रह गए हमारे पास, ये 4 एलिमेंट यूनियन है, क्योंकि ये इवन वाले भी आ जाएंगे इसमें। 2 1, 2 2, 2 3 और 4 1, राइट। ये हमारे पास बन जाएगा बी यूनियन सी। तो मे भी रीअरेंजमेंट हो सकती है इन एलिमेंट की, कोई एलिमेंट आगे हो सकता है, कोई एलिमेंट पीछे हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, अब देखिए इनमें कॉमन क्या है। ये देखिए, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए 1 1 इसमें है, इसमें है, 1 2 है, यहाँ भी है, 1 3 यहाँ है, यहाँ है, 1 4 यहाँ है, यहाँ है, 1 5 नहीं है, ठीक है ना, 1 5 हमारे पास नहीं है, 1 6 3 1, 3 1 है, यस, 3 2 यस, उसके बाद 3 3 नहीं है, 3 4 3 5 3 6 2 1, इसके बाद हमारे पास इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये कॉमन हमारा बन जाएगा 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 3 1, 3 2, राइट। अब देखिए 8th क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए अभी अभी हमने देखा था कि बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए के बराबर था, जब बी कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला था वो ए के बराबर आया था ना। अब ए इंटरसेक्शन ए बन जाएगा, और ये जो फॉर्मूला है ये 3 जो है ये रिड्यूस हो जाएंगे ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट पे, यानी हमने ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब देखिए सी हमारे पास दिया हुआ है, ये पीछे जो हमने निकाला था। अगर हम सी कॉम्प्लीमेंट निकाल लें तो देखिए सी कॉम्प्लीमेंट, सी के एलिमेंट एस में से हटा देंगे, ये देखिए हमारे पास ये एस है यहाँ पे, ये एस में से हम सी के एलिमेंट हटा देंगे, देखिए 1 1 हट जाएगा, यहाँ से 1 2 हट जाएगा, 1 3 हट जाएगा, 1 4 हट जाएगा, फिर 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 हट जाएगा, 3 1 हट जाएगा, 3 2 हट जाएगा, और लास्ट में 4 1 हट जाएगा हमारे पास यहाँ से। इसके बाद ये जो इस यहाँ से बचे, ये सारे के सारे हमारे क्या बना देंगे, सी कॉम्प्लीमेंट बना। अब देखिए सी कॉम्प्लीमेंट का सेट ए के साथ जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इनके कॉमन एलिमेंट हमारे पास ये बन जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए 7th क्वेश्चन, बिल्कुल 6th स्टेटमेंट सारी 6th क्वेश्चन की है, और इसमें उसने हमसे कुछ एक बातें पूछी हैं, बिल्कुल वही जितने भी सेट हमने 6 क्वेश्चन में निकाले ना वही यहाँ पे काम आएंगे हमारे। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पहली चीज उसने कही है। अब देखिए ए और बी हमने यहाँ निकाले थे, तो जब हम ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो वो एम्प्टी आ जाता है, देयरफॉर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ट्रू है ये, राइट। उसके बाद आता है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब देखिए ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हैं, और जब हम इनका यूनियन करते हैं तो वो हमारे पास पूरे का पूरा जो है एस आ जाता है सैंपल स्पेस, तो इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं, बोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ट्रू है। इसके बाद थर्ड है, देखिए ए इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट, यस ये भी ठीक था, जब हमने बी कॉम्प्लीमेंट निकाला था तो हमारे पास ये एलिमेंट आ गए थे और वो ए के बराबर थे, तो ये भी हमारे पास ट्रू है। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट है ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब देखिए ए और सी में जब हमने
इंटरसेक्शन किया था तो हमारे पास ये नॉन एम्प्टी सेट आया था, देयरफॉर दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, फोर्थ वाली। फिफ्थ है ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देख लेते हैं ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या था, ए था। अब ए इंटरसेक्शन ए तो ए ही होता है, तो ये एम्प्टी तो नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज नॉट एम्प्टी, देयरफॉर दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आगे स्टेटमेंट फॉल्स। फिफ्थ है। उसके बाद हमारे पास जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो ये देख लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी, अगर हम इनका यूनियन करते हैं तो हमारे पास ये सैंपल स्पेस आ जाता है। ठीक है ना, सारे सेट हमारे पास निकाले हुए हैं पहले ही, हम इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट और सी को इंटरसेक्शन करते हैं तो वो नॉन एम्प्टी आता है, तो इसका मतलब ये जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है फॉल्स आ जाएगी, राइट। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 14.1 प्रोबेबिलिटी 11th क्लास। तो होप यू get the things. See you in the next class. Till then, keep learning and stay healthy.